नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में और उसके यूजेस क्या हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बहुत सी चीज़ें। तो सबसे पहले रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम एक्चुअली क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, पहले उसको समझ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होती है कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर हो को अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका जो भी रिमाइंडर आता है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर डिवाइड करके देखें तो भी वही आएगा, या इस थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई करें तो भी आंसर वही आएगा। ये थ्योरम सिर्फ उस लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचने के लिए अप्लाई हम लोग करते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आंसर हमारा क्विक आ जाए। तो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन, इफ px be any polynomial of degree 1 or greater than 1, 1 or greater than 1, and a is any real number, a is any real number, ये कोई रियल नंबर है और if we divide px by x minus a, then we get remainder pa। अगर हम इस पॉलिनोमियल px को इससे डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर हमारा pa आ जाता है। ये देख सकते हैं कैसे, अगर आप मैथमेटिकली आप देखो तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करें तो px क्या होता है, किसी gx पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, कोई क्वेश्चन qx है, रिमाइंडर सपोज कुछ rx आता है। ऐसा हम लोग पॉलिनोमियल में भी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ सकता है, बट यहाँ पर gx जो जिससे हमको डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइजर है, वो कुछ और नहीं है, x माइनस ए ही है, x माइनस ए है। अगर आप देखो कि इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर आना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये बताया जाता है कि आप डायरेक्टली x इक्वल टू ए इसमें पुट कर दो। डायरेक्टली अगर हम x इक्वल टू ए इसमें पुट कर देते हैं तो ये आता है p ऑफ a, यहाँ पर a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर ए, तो ये हो जाएगा 0 आर ए। अब यहां से देखते हैं कि अगर a माइनस ए, आप देख रहे हो अब ये 0 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये हो गया 0 प्लस आर ए। यहां से एक बात बहुत ही क्लियर पता चल रही है कि जो रिमाइंडर आया एक्चुअली वही क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू ए। तो अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर सेम हो गया रिमाइंडर a के, तो हम बोलते हैं कि यही हमारा रिमाइंडर होगा। चाहे x इक्वल टू ए आप इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें डायरेक्टली x माइनस ए से आप डिवाइड करके देख सकते हो, रिमाइंडर ही यहाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस
6x² प्लस 2x माइनस 4, ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर इसको हमको डिवाइड करना है gx इक्वल टू 1 माइनस 2x से। अगर इसको हमको इससे डिवाइड करना है तो हम देखते हैं कि डायरेक्टली आप डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर हमको मिलेगा, या रिमाइंडर थ्योरम का यूज करें तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हम x की क्या वैल्यू पुट करें। तो जो यहाँ दिया हुआ है इसको आप 0 के साथ इक्वेट करो, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, x इक्वल टू 1/2 यहाँ जाके पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो f ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/2 होल क्यूब माइनस 6 टाइम्स 1/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4 1/8 माइनस 6/4 प्लस 1 माइनस 4, और इसको और अच्छे से सॉल्व कर लें, 3/2 माइनस 3, इसको एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लोगे 8 और यहाँ पर 1 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 24, तो माइनस 35/8 इसका रिमाइंडर आता है। तो डायरेक्टली जो हमारा आंसर माइनस 35/8 आया, अगर इसको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से इससे डिवाइड करेंगे तो भी वही आएगा। इसीलिए डायरेक्टली हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ से अगर इससे डिवाइड करना हो तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डायरेक्टली इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। हमको पता है कि डिवाइजर की डिग्री अगर 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी ही आएगी, मतलब वो कांस्टेंट नंबर ही आएगा, ये भी ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। Factor theorem: if px be any polynomial of degree 1 or greater than 1 and P A B, and if and A be any real number if we divide px by x minus a and then what will we will get, and if we divide px by x minus a we get remainder p of a। ये रिमाइंडर जो मिलता है, और अगर इसके साथ में बोलो कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए p ऑफ a इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 होगा, इसीलिए ये एरो इधर की तरफ भी बनाते हैं। इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट और इम्प्लाइड बाई। कोई भी पॉलिनोमियल px अगर x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर b माइनस a अगर आता है, तो रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो x माइनस a को इसका फैक्टर बोलते हैं, या इसका उल्टा x माइनस a अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ये कुछ मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे आप लोगों को ये याद करने में आसानी हो जाए।
फॉर एन एग्जाम्पल, show that x plus 1 and 2x minus 3 are the factors of टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। हमको चेक करना है, हमको ये शो करके दिखाना है कि ये x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1 इसके फैक्टर्स हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ये हमको गिवन है। अब हमको जिससे ये इसके फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो x प्लस 1 दिया हुआ है इसको 0 के साथ इक्वेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि x की क्या वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है, कैसे चेक करना है। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू -1, और अगर 2x माइनस 3 को 0 के साथ इक्वेट कराते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। अगर मैं -1 यहाँ रखता हूँ और ये आंसर अगर 0 आ जाता है, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये बोल सकते हैं, या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर 3/2 पुट करने पर भी ये 0 आ जाता है तो बोलते हैं 3/2 2x माइनस 3/2 भी 2x माइनस 3 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको, p ऑफ -1 क्या आएगा, हर जगह -1 पुट कर देना है, -2, हाँ -9 -1 प्लस 12, तो यहाँ आएगा 0, -2 ये 11 12 ओवरऑल 0 आया। और p ऑफ 3/2 चेक करें, तो ये हो जाएगा 27/8 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12, ये 4 आ गया। और (27/4) माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। इसका ओवरऑल अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 4, 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 48, तो टोटल अगर इसको ऐड किया जाए तो ये आ जाएगा 81 माइनस 81/4 इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि x प्लस 1 और 2x माइनस 3 भी इसकी फैक्टर्स हो जाएंगे। therefore x प्लस 1 and 2x minus 3 are factors of px, ये इसके फैक्टर्स हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स जो बोर्ड लेवल एग्जाम में भी आ जाते हैं या कभी एनटीएससी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, उस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ।
a quadratic equation, a quadratic polynomial is exactly divisible by x plus 1 and x plus 2 and leaves remainder remainder 4 after division by x plus 3. Find the polynomial. हमें पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाना है। सब कंडीशन क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है वो x प्लस 1 और x प्लस 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और x प्लस 3 से डिवाइड जब करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं कि जो हमें चाहिए पॉलिनोमियल वो px सपोज कर लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे सपोज कर लिया। अब क्योंकि x प्लस 1 और x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो अगर मैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -1 और अगर मैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करूँ तो x इक्वल टू -2 मिल जाएगा और इन दोनों रखने पर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होनी चाहिए तो -1 पर 0 होना चाहिए। a यहाँ से -b प्लस c इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा और अगर मैं p x इक्वल टू -2 पुट करूँ तो भी ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होनी चाहिए क्योंकि इसका फैक्टर है। तो यहाँ से -2 रखने पर 4a -2b प्लस c इक्वल टू 0 आ जाता है। ये सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं। फिर थर्ड हमसे बोला गया है कि x प्लस 3 रखने पर रिमाइंडर x प्लस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 3 को अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। मतलब x इक्वल टू -3 यहाँ रखें इसमें और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाए 4 तो p ऑफ -3 इक्वल टू 4 मतलब हम लिख सकते हैं 9a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 4। ये थर्ड इक्वेशन बन जाता है। अब ये तीनों इक्वेशन अगर हम सॉल्व करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 4a माइनस a 3a और ये -2b प्लस b हो जाएगा तो -b इक्वल टू 0 आ जाएगा। c और c कैंसिल हो गए। ऐसे ही थर्ड में से अगर सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 9 माइनस 4 5a माइनस b दोनों सब्ट्रैक्ट -3b प्लस 2b माइनस भी हो जाएगा और c कैंसिल हो जाएंगे। 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन अगर मैं फोर्थ सपोज कर लूं और या आप डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा -2b इक्वल टू -4 a इक्वल टू आया 2 a इक्वल टू 2 आया। इसको वापस जाके इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे अगर तो 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल टू 0 b इक्वल टू आ जाएगा 6। अगर b इक्वल टू 6 आ गया तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में जाके रख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट जो कि कुछ a माइनस बी प्लस सी था तो मैं यहाँ पे जाके 2 माइनस 6 प्लस सी इक्वल टू 0 करूँ।
c इक्वल टू 4 आ जाएगा, c की वैल्यू 4 आ गई, तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या बन जाएगा, ABC की वैल्यूज इसमें मैं अगर पुट कर दूंगा तो जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था वो मिल जाएगा। क्या था वो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ABC की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल हमें मिल जाता है। आज की वीडियोस में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपडेट रहें। मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जल्दी से, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।